अगर आप एक फ्रेशर हैं और सोचते हैं कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए सैलरी नेगोशिएशन करने का कोई हक नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत से फ्रेशर्स जॉब मिलते ही बिना कुछ पूछे ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने सैलरी की बात की तो कहीं कंपनी ऑफर वापस ना ले ले। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि प्रोफेशनल तरीके से की गई सैलरी नेगोशिएशन बिल्कुल सामान्य है। हर कंपनी आपकी बातचीत, कॉन्फिडेंस और प्रोफेशनलिज्म को भी देखती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, क्या फ्रेशर को सैलरी नेगोशिएट करनी चाहिए, कब नेगोशिएशन करनी चाहिए, कब बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, एचआर से सैलरी कैसे डिस्कस करें, किन गलतियों से ऑफर लेटर कैंसिल हो सकता है, और आखिर में मैं आपको कुछ रेडी टू यूज आंसर्स भी दूंगा जिन्हें आप इंटरव्यू में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मिथ नंबर 1, फ्रेशर्स सैलरी नेगोशिएट नहीं कर सकते। यह सबसे बड़ा भ्रम है। कई कैंडिडेट सोचते हैं एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए जो मिलेगा वही लेना पड़ेगा। लेकिन रियलिटी कुछ अलग है। अगर आपके पास अच्छी स्किल्स हैं, रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स हैं, इंटर्नशिप की है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, या कंपनी को आपकी प्रोफाइल पसंद आई है, तो आपके पास बातचीत करने की गुंजाइश हो सकती है। ध्यान रखिए, नेगोशिएशन और डिमांड करना दो अलग बातें हैं। कंपनी सैलरी कैसे तय करती है? बहुत से लोग सोचते हैं कि एचआर मन से सैलरी डिसाइड करता है। असल में ऐसा नहीं होता। कई फैक्टर्स देखे जाते हैं: एजुकेशन, स्किल्स, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, टेक्निकल परफॉर्मेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केट सैलरी, कंपनी बजट, लोकेशन, हायरिंग एजेंसी। यानी आपकी सैलरी सिर्फ डिग्री से तय नहीं होती। सैलरी की बात कब करनी चाहिए, यह सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। इंटरव्यूज के पहले 5 मिनट में सैलरी की बात शुरू ही मत कीजिए। पहले अपनी स्किल्स दिखाइए, टेक्निकल राउंड अच्छे से दीजिए। एचआर को यह महसूस होने दीजिए कि आप इस रोल के लिए सही कैंडिडेट हैं। जब एचआर खुद सैलरी डिस्कशन शुरू करे या ऑफर दे, तब नेगोशिएशन कीजिए। याद रखिए, पहले वैल्यू क्रिएट कीजिए, फिर वैल्यू डिस्कस कीजिए। जब इंटरव्यूअर पूछे व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है। गलत जवाब: सर जितना देना हो दे दीजिए, या मुझे 12 लाख चाहिए जबकि मार्केट पैकेज 4 लाख का है। प्रोफेशनल जवाब कुछ ऐसा हो सकता है: सर बेस्ड ऑन माय रिसर्च, सिमिलर एंट्री लेवल रोल्स इन द मार्केट जनरली ऑफर सैलरीज इन दिस रेंज। However, my priority is to work in a role where I can learn, contribute, and grow. I am confident and we can arrive at a fair compensation. ये आंसर फ्लेक्सिबल भी है और प्रोफेशनल भी। मार्केट रिसर्च क्यों जरूरी है? नेगोशिएशन फैक्ट्स पर होती है, गेस पर नहीं। इंटरव्यू से पहले पता कीजिए कि इस रोल की एवरेज सैलरी क्या है, आपके शहर में पैकेज कितना मिलता है, कंपनी का पे रेंज क्या है। अगर आपको मार्केट रेट नहीं पता तो नेगोशिएशन कैसे करेंगे? सिर्फ सैलरी नहीं, टोटल कॉम्पेंसेशन देखिए। कई कैंडिडेट सिर्फ सीटीसी देखते हैं, लेकिन ऑफर में और भी चीजें हो सकती है, जैसे ज्वाइनिंग बोनस, परफॉर्मेंस बोनस, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन सपोर्ट, हाइब्रिड या रिमोट वर्क, पेड लीव, लर्निंग बजट। कभी कभी थोड़ा कम फ्लेक्सिबल सैलरी भी लॉन्ग टर्म में बेहतर अपॉर्चुनिटी साबित होती है। नाउ किन सिचुएशंस में नेगोशिएशन करनी चाहिए? अगर आपके पास रिलेवेंट इंटर्नशिप है, स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन है, हैकाथॉन जीता है, मल्टीपल जॉब ऑफर्स है, रेयर टेक्निकल स्किल्स है, कंपनी ने खुद कहा है कि सैलरी डिस्कस की जा सकती है, तो बातचीत करने का अवसर अच्छा है। कब नेगोशिएशन नहीं करनी चाहिए? अगर आपने बिना तैयारी इंटरव्यू दिया है, टेक्निकल राउंड मुश्किल से क्लियर किया है, कंपनी साफ कह रही है कि सैलरी फिक्स्ड है, मार्केट रेंज से बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो ज्यादा जोर देना उल्टा असर डाल सकता है। अब बात करते हैं कि एचआर से सैलरी कैसे नेगोशिएट करें। मान लीजिए एचआर कहता है हम आपको 4.5 लाख पर एनम ऑफर कर सकते हैं।
अब प्रोफेशनल जवाब क्या होगा? सर, थैंक यू फॉर द ऑफर। आई रियली अप्रिशिएट द अपॉर्चुनिटी। Based on my skills, internship experience, and market research, I was hoping for something slightly higher. Is there any flexibility in the compensation? ध्यान दीजिए, कहीं भी एग्रेसिव टोन नहीं है। अगर एचआर बोले दिस इज अवर फाइनल ऑफर, तो अब क्या करें? अगर ऑफर मार्केट के हिसाब से ठीक है, कंपनी अच्छी है, लर्निंग मिलेगी, तो ऑफर एक्सेप्ट करना भी समझदारी हो सकती है। हर नेगोशिएशन का उद्देश्य ऑफर बढ़वाना नहीं होता। कभी कभी प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब सबसे बड़ी गलतियां। मिस्टेक 1, बिना रिसर्च के सैलरी बताना। मिस्टेक 2, दूसरे कैंडिडेट से कंपेयर करना। मेरे दोस्त को इतना मिला है, ये कभी मत कहिए। मिस्टेक 3, पर्सनल प्रॉब्लम्स बताना। सर, घर का लोन है। एचआर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं, रोल की वैल्यू देखता है। मिस्टेक नंबर 4, अल्टीमेटम देना। ज्वाइन नहीं करूंगा अगर इतनी सैलरी नहीं मिली तो। जब आपके पास दूसरा ऑफर ना हो तो ऐसी बातों से बचिए। मिस्टेक 5, ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस नुकसान करता है। नेक्स्ट सिचुएशन, अगर आपके पास मल्टीपल ऑफर्स हो। अब आपकी पोजीशन मजबूत है, लेकिन फिर भी रिस्पेक्ट बनाए रखें। एग्जाम्पल, थैंक यू फॉर द ऑफर। I currently have another opportunity with a slightly higher compensation. However, I am genuinely interested in joining your organization because of the role. Is there any possibility of reviewing the compensation? ये प्रोफेशनल तरीका है। नाउ द सैलरी नेगोशिएशन फॉर्मूला। याद रखिए, रिसर्च प्लस स्किल्स प्लस कॉन्फिडेंस प्लस प्रोफेशनल कम्युनिकेशन इज इक्वल टू सक्सेसफुल नेगोशिएशन। यही फॉर्मूला सबसे ज्यादा काम आता है। अब एचआर क्या देखता है? एचआर सिर्फ सैलरी नहीं देखता, वो देखता है कि क्या कैंडिडेट प्रोफेशनल है, क्या बातचीत रिस्पेक्टफुल है, क्या एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक है, क्या कैंडिडेट लॉन्ग टर्म रहेगा। अगर आप मैच्योर तरीके से बात करेंगे तो इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। नाउ रेडी टू यूज आंसर्स। अगर एचआर पूछे आर यू कंफर्टेबल विद दिस पैकेज, आप आंसर दे सकते हैं, थैंक यू फॉर शेयरिंग द ऑफर। ओवरऑल आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी। इफ देर इज एनी पॉसिबिलिटी ऑफ अ स्मॉल रिविजन based on my skills and internship experience, I would really appreciate it. अगर एचआर पूछे why do you deserve more, answer can be I believe in my technical skills, project experience, willingness to learn, and ability to contribute from the beginning, add value to the role. That's why I was hoping for a slightly higher package. अगर एचआर बोले salary is non-negotiable, आप बोल सकते हैं सर आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग, आई अप्रिशिएट द अपॉर्चुनिटी एंड आई विल इवैल्यूएट द कंप्लीट ऑफर कंसिडरिंग द रोल, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज एंड करियर ग्रोथ। नाउ फाइनल टिप्स। सैलरी नेगोशिएशन का मतलब लड़ाई नहीं है, ये एक प्रोफेशनल डिस्कशन है। हमेशा रिस्पेक्टफुल रहें, रिसर्च करें, मार्केट समझें, स्किल्स इंप्रूव करें, कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करें, लॉन्ग टर्म करियर को इंपॉर्टेंस दें। याद रखिए, पहली जॉब आपकी आखिरी जॉब नहीं होती। अगर शुरुआत में पैकेज थोड़ा कम भी है, लेकिन सीखने का मौका शानदार है, तो वही एक्सपीरियंस आगे चलकर आपकी सैलरी कई गुना बढ़ा सकता है। दोस्तों, एक्सपीरियंस ना होने का मतलब यह नहीं है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आपकी वैल्यू आपके स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, लर्निंग एबिलिटी, कम्युनिकेशन और पॉजिटिव एटीट्यूड से बनती है। सैलरी नेगोशिएशन का सही समय, सही भाषा और सही तरीका सीखना आपके पूरे करियर में काम आएगा। इसीलिए अगली बार जब एचआर सैलरी डिस्कस करे तो घबराइए नहीं, प्रोफेशनल तरीके से बात कीजिए, फैक्ट्स के साथ अपनी बात रखिए और सामने वाले का निर्णय का सम्मान कीजिए। यही एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल की पहचान है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताइए, अगर आपको पहली जॉब का ऑफर मिले तो आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी होगी? और अगर आपके मन में सैलरी नेगोशिएशन से जुड़ा कोई भी सवाल है तो उसे भी कमेंट में लिखिए। हो सकता है हमारी अगली वीडियो उसी सवाल का जवाब हो। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।